जय श्री राम। वर और वधू का गठजोड़। उस गठजोड़ में हम 5 वस्तुएं डालते हैं, जिनमें से अक्षत, पुष्प, मुद्रा, हल्दी की बात हो चुकी है, और पंचम जो वस्तु होती है वो होती है दूर्वा, ग्रीन ग्रास, दूब जिसको बोलते हैं। दूर्वा आपने देखा होगा, लंबे लंबे उसके पोल होते हैं, वो लंबा लंबा फैलता जाता है चारों तरफ। दूर्वा की अपनी कुछ प्रकृति होती है। दूर्वा चारों तरफ फैलता है, उसके फैलने से कोई नहीं रोक सकता है, उसके लिए किसी अलग से किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। होता यूँ है कि मार्च के बाद से गर्मी पड़ने लगती है, अप्रैल होता है। अप्रैल में धीरे धीरे जितने भी छोटे मोटे साग सब्जी हैं, घास पत्ते हैं, ये सब जलने लगते हैं। दूर्वा का जो जड़ है वो बहुत नीचे तक गया रहता है, इसलिए सबसे अंत में दूर्वा जलता है, सूख जाता है गर्मी के चलते, सूर्य के प्रकोप के चलते दूर्वा सूखते सूखते सबसे अंत में दूर्वा सूखता है। लेकिन जून की जब पहली फुहार आती है तो उस फुहार में सबसे पहले दूर्वा पनप जाता है। दूसरी तीसरी फुहार में तो फैल जाता है पूरा चारों तरफ। बाकी सब जितने घास फूस हैं उनको उगने में टाइम लगता है, लेकिन मात्र एक फुहार पे दूर्वा जो है पनप जाता है, पुनः फैल जाता है पुनः। पति पत्नी के जीवन में भी कई बार ऐसे कटु अनुभव आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि संबंधों में कुछ बचा ही नहीं है। कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है कि लगता है जैसे कि सब कुछ जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। अप्रैल मई के जैसे उसमें कभी कभी इतनी तेज कड़वाहट आ जाती है इन दोनों के बीच में साथ रहते रहते कि लगता है जैसे सब कुछ सूख गया, जल गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम दूर्वा को गठजोड़ में डाल देते हैं तो उससे वर वधू को हम ये आशीर्वाद देते हैं कि ये जो बंधन है ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये भले दिख नहीं रहा हो, वो ज़मीन के नीचे उसकी रूट वेट कर रही है, और पति पत्नी में से दोनों में से कोई भी थोड़ा सा भी समर्पण कर देता है और मुस्कुरा देता है, फिर से दोनों ऐसे लहलहाने लगते हैं जैसे मई और जून की पहली फुहार में दूर्वा लहलहाने लगता है। दूर्वा का और सनातन धर्म का गहरा संबंध है। दूर्वा गठजोड़ में बांध करके पति पत्नी की लंबी उम्र में हम उनके एक दूसरे को साथ चलने की एक आशीर्वाद देते हैं। दूर्वा का संबंध गणेश जी से भी है। गणेश जी को भी दूर्वा चढ़ाया जाता है, उसका प्रकरण हम कभी बाद में जानेंगे। आज हमने देखा कि गठजोड़ जब हम करते हैं तो उसमें जो 5 वस्तुएं डालते हैं, अक्षत, पुष्प, मुद्रा, हल्दी और दूर्वा, इन 5 का अपना अपना सिंबॉलिक महत्व है। ये कोई ढोंग नहीं है, ये कोई धर्मांधता नहीं है, ये सत्यापित की हुई वैज्ञानिक चीज़ें हैं। ये आपका धर्म है, आप अपने धर्म को पहचानिए, सीखिए, खुद भी जानिए और दूसरों को भी जानकारी प्रदान कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।